बेटा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए, टॉपिक हमारे पास चल रहा था लास्ट क्लास में पार्टनरशिप, उसी में और चर्चा बढ़ाएंगे। पार्टनरशिप में लास्ट क्लास में हमने गुडविल खत्म कर लिया था। टुडे we'll be starting with the admission of a partner। क्या शुरू करने वाले हैं बेटा? Admission of a partner। If a new firm is admitted to the partnership, let's say partners थे A और B, they have now decided to add C into partnership firm। बोला भाई सी तुम भी हमारे साथ मिलकर काम करो, यानी तीनों मिलकर साथ काम करेंगे और जो प्रॉफिट लॉस होगा वो एक अग्रीड रेशो में बांट लेंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहिएगा? This process is called admission of a partner। किसी पार्टनर को एडमिट किया। अब जब किसी पार्टनर का एडमिशन होगा, अच्छा एडमिशन का एक नाम और भी बताया था, एडमिशन का नाम एक और बताया था मैंने कि ये एडमिशन में ही कवर होगा। दैट इज चेंज इन कॉम्पोजिशन। याद आया कि नहीं आया? भाई कॉम्पोजिशन चेंज हो गई ना। पहले ये थी फर्म की बनावट और अब फर्म ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको? बेटा चेंज हो गई कि नहीं हो गई? इसको हम चेंज इन कॉम्पोजिशन भी बोलते हैं। वो अलग बात है कि चेंज इन कॉम्पोजिशन में एडमिशन भी आ जाएगा, रिटायरमेंट भी आएगा और डेथ भी आ जाएगा। तो उसी का एक पार्ट यहां पर कवर कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो जब पार्टनर का एडमिशन हुआ, बेटा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो 12 या 16 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा एडमिशन से ही आते हैं। ठीक, छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं लेकिन बड़े क्वेश्चन सदा यहां से बनेंगे। अब बात आई एडमिशन की। एडमिशन वर्ड का मतलब तो समझ में आ गया। दो या दो से अधिक पार्टनर्स काम कर रहे थे। नाउ दे हैव डिसाइडेड टू टेक न्यू पार्टनर। शायद कैपिटल की वजह से लिया होगा कि पैसे आ जाएं, शायद उसकी कोई स्किल रही होगी इस वजह से लिया होगा, या कोई और रीजन रहा होगा जिसके वजह से हम एक नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं। अब जब नए पार्टनर को एडमिट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट सीखना पड़ेगा, कुछ कुछ किताबों में भी बदलाव आएंगे। तो वो सब क्या होंगे वो हम यहां पर पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक, जैसे सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा बेटा? जैसे ही कोई पार्टनर एडमिशन हुआ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आप करेंगे बेटा स्टेप 1, चेंज इन रेशोज। सबसे पहले तो कुछ रेशोज में बदलाव आएगा। सबसे पहले तो कुछ रेशोज में बदलाव आएगा। जैसे पार्टनर थे ए और बी, रेशो थी 3:2। नाउ सी इज एडमिटेड फॉर लेट्स से 1/6 शेयर ऑफ द फर्म। सी को एडमिट किया और मैंने कहा भाई आपको 1/6 शेयर देंगे, जितना मुनाफा होगा उसका 1/6 देंगे। देखो जब सी को कुछ दोगे तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी का हिस्सेदारी कम हो जाएगी। मैंने कहा भाई कौन देगा? ये सी को 1/6 जो देना है वो कौन देगा?
कई सारी बातें हो सकती हैं। सी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, आइदर दिस इज गिवन बाय ओनली ए ने का सारा मैं दे दूंगा अपने हिस्से में से, या इट कैन बी गिवन बाय ओनली बी, या इट कैन बी गिवन बाय ए एंड बी इन सम एग्रीड रेशो। चलो भाई दोनों मिलकर देंगे बराबर बराबर। सी को ले लेते हैं, जितना शेयर तय हुआ है आधा मैं दे दूंगा, आधा बी तुम दे देना, या साइलेंट, कुछ नहीं बोला, साइलेंट, क्वेश्चन इज साइलेंट, बस ये बोल के छोड़ दिया। ए और बी पार्टनर, सी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। अब 1/6 शेयर कौन कंट्रीब्यूट करेगा? अब ये कंट्रीब्यूशन होगा इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट बाय फर्म। और फर्म का मतलब क्या है? ए और बी देंगे किस रेशो में? इनके ओल्ड रेशो में। क्लियर है बात के नहीं है? जो ये इनका ओल्ड रेशो था, ये क्या है बेटा? ओल्ड रेशो 3:2 में देंगे। नाउ दीज आर कॉल्ड द सैक्रिफाइस। क्या कहते हैं बेटा इसे? कुर्बानी। ए और बी ने जो कुर्बानी दी, और यहां से ये जो ए और बी की कुर्बानी है इसे क्या कह दीजिएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। जैसे बताना यहां सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी होगी? बोलो बेटा कितनी है यहां पर? द होल सैक्रिफाइस इज मेड बाय ए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी हो गई? ओनली बी बताओ। 0:1। यहां बताओ, ये नहीं ना 1:1। और यहां बताओ, यहां कितना हो जाएगा? 3:2। आई होप ठीक है। बोलो बेटा। दो चीज, ओल्ड रेशो की बात की, सैक्रिफाइसिंग की। अब बात, अगली बात क्या आती है? अगली बात आती है यहां पर कि व्हाट वुड बी नाउ द न्यू रेशो। न्यू रेशो में कौन कौन होगा? ए बी सी। ओल्ड रेशो में हमेशा कौन होगा? ए और बी। मेरे एग्जाम्पल में सैक्रिफाइसिंग रेशो में हमेशा कौन होगा? ओल्ड पार्टनर्स ही तो कुर्बानी देंगे, तब नए पार्टनर को एडमिट कर पाइएगा। अब बात आती है हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशो। ये नया रेशो कैसे निकालेंगे? तो अगर आपको नया शेयर निकालना है तो क्या करें? ओल्ड में से अगर कुर्बानी लेस कर दें तो न्यू शेयर ना आ जाएगा। बोलो बेटा। ए का जो ओल्ड था उसमें से उसका सैक्रिफाइस जो उसने कुर्बानी दी वो माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द न्यू शेयर। आई होप ठीक है बात ये। जैसे अब इस सब काम को, ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई। अब करेंगे कैसे? जब भी कोई क्वेश्चन आए, अब पहला स्टेप यही लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। डालिए हेडिंग, इनका लिखिए ओल्ड रेशो, ओल्ड शेयर। यहां लिखो आप ओल्ड शेयर। जैसे मेरे केस में बताओ ओल्ड शेयर क्या था? लिखो मत इसको, अभी समझ लो बस। ओल्ड शेयर बताओ क्या था बेटा? 3:2, यानी 3/5, 2/5 वो रेशो था, ये शेयर है। ठीक। इसके बाद बताइए सैक्रिफाइस कितना कितना किया? सर डिपेंड करता है, वो तो सिचुएशन के ऊपर। कई सारे केस थे यहां पर आपने बताए थे। मान लेते हैं मैं ये केस मान रहा हूं, दोनों ने 1/2 सैक्रिफाइस किया। बताओ ए का सैक्रिफाइस कितना होगा? बेटा बोलो ए का सैक्रिफाइस कितना है? ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? ये तो डैश लगा दूं, ठीक है। ये तो सी का पुराना कुछ ना होगा, सी का सैक्रिफाइस कुछ ना होगा। बताओ बेटा ए और बी का सैक्रिफाइस कितना? भाई सी को जो देने वाले हो उसका आधा ए देगा,
और उसका आधा b देगा। क्या ये समझ में आ रही है बात? 1/12 1/12 दोनों की कुर्बानी समझ में आती है। ए ने कितना कुर्बानी दी? सी के शेयर का आधा उसने दिया और बी ने कितना दिया? सी के शेयर का आधा। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशो। कैसे निकालेंगे बेटा? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। और सी का नया कैसे आएगा ये बताओ? जो इन दोनों ने कुर्बानी दी वो ही मिलाकर तो सी का शेयर बन जाएगा। बेटा बोलो ठीक कह रहा हूं मैं? कितना हुआ यानी 1/12 1/12 2/12 1/6। आना भी यही चाहिए था। 1/6 ही तो है सी का नया शेयर। जरा ए और बी का बता दीजिए कितना आ रहा है। ये बनेगा 60 5 12 36 माइनस 5 31/60। ये बता दीजिए 60 एलसीएम 12 24 माइनस 5 19/60। और इसको सेम लिखना चाहें तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं? क्यों किया जरा बताना? सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो नाउ व्हाट वुड बी द न्यू रेशो? ओल्ड रेशो बताना कितनी हो गई? 3:2। ये कितनी हो गई? और ये कितनी हो जाती है अब? 31 19:10। मेरा पहला स्टेप ये रहेगा किसी भी क्वेश्चन में एडमिशन के कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। आप वो लिख के नहीं करोगे एज ओल्ड शेयर इज दिस, एज सैक्रिफाइस इज दिस, देयरफॉर एज न्यू रेशो इज दिस। नहीं, टाइम खोटी करना है, कोई लाभ नहीं है। गलती कर दोगे उसमें फिर भी। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। दिस माइनस दिस ये बनना चाहिए, दोनों का सैक्रिफाइस मिलाकर ये बनना चाहिए नए शेयर के बराबर। आई होप बात समझ में आती है। इसी में अलग अलग लैंग्वेज देकर वो आपको परेशान कर सकता है, लेकिन हम चार्ट की जो पहला स्टेप है, सबसे पहले उसने पूछा या नहीं पूछा, मैं हर क्वेश्चन में सबसे पहला काम यही करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। ठीक, चार्ट बनाएंगे। जितनी चीजें पता है, जनरली ओल्ड रेशो पता होती है और इन दोनों में से एक चीज देगा, या तो न्यू दे देगा, सैक्रिफाइस से निकालना पड़ेगा, या सैक्रिफाइस दे देगा, न्यू निकालना पड़ेगा, या दोनों ही मिसिंग होंगी, कोई और इंफॉर्मेशन बता देगा जिसके बेसिस पर यह निकालना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम इसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहां पर क्वेश्चन 1 से लेकर 5 6 तक है, कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। देखिए मेरे साथ साथ, ये अभी करेंगे क्लास में। 1 से लेकर 5 तक हैं क्वेश्चंस। देखिए मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। देखना, एक्स वाई जेड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3। बेटा ओल्ड शेयर क्या हो गया जरा बताना, बताओ फटाफट से। लिखना शुरू कर रहे हैं अब हम। क्या क्या लिखना चाहूं बताओ? 5/, ये कितना, ये कितना, डैश नील है तो आगे आइए। Z इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। झट से बताओ कहां लिख डालूं इसे? बेटा यहां लिख डालूं इसे 1/4 सीधा, यहां डैश लिख डालूं। इतना चार्ट तो पूरा हो गया ना। क्या ही बच गया चार्ट में? एक फिगर, 2 3 4 फिगर बच रही हैं बस। बेटा आसान लगना शुरू हो जाएगा। और अरे खत्म, कुछ बोल ही नहीं रहा। कैलकुलेट PSR एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब बताओ कैसे शुरुआत करें? मैंने बताया था इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो क्या मान लीजिएगा, ये 1/4 जो नए पार्टनर का शेयर है, ये बात तो तय है कि ये इन दोनों ने मिलाकर दिया होगा। बोलो बेटा, अब कितना ए ने दिया, कितना बी ने दिया, क्या माने? बोलो फटाफट से। हाँ जी, क्या मानोगे इसे? जो इनकी ओल्ड रेशो थी उसी में सैक्रिफाइस किया होगा। यानी 1/4 का 5/8 इसने दिया
1/4 का 3/8 इसने दिया। बोलो बेटा, ये दोनों मिलाकर 1/4 ही बैठेंगे। जब ये शेयर आ गया तो न्यू शेयर भी निकाल पाओगे। बेटा कर लोगे? अभी करना है ये, ठीक, मैंने डिस्कस किया है सिर्फ। अगला पढ़िए एक बार जरा। XY शेयर प्रॉफिट लॉसेस 5:3। बेटा ओल्ड शेयर मिल गया टेबल में, दिमाग में टेबल रखो बस आप। वो टेबल की 9 फिगर्स ट्रेस आउट करनी है। Z इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। बेटा देखो यहां तक तो आ गए ना, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है और ये भी पता है। बेटा बोलो, आगे आओ। विच ही टेक्स एज, इसको 1/15 लिखा हुआ है, 1/5 करो। जहां 1/15 लिखा हुआ है 1/5 करो। विच ही टेक्स एज 1/10 ईच फ्रॉम X एंड Y। X से कितना लिया, Y से कितना लिया, चेक करना जरा। ये 1/10 मिलाकर कितना बन रहा है, 2/10 यानी 1/5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देख रहे हो, देख रहे हो बेटा, गजब। क्या करेंगे बताओ, ये कितना दिया हुआ है, बोलो बेटा कितना दिया हुआ है? मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं अभी। 1/10 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? सॉरी, 1/5 दिया हुआ है ये। बोलो बेटा कहां से आएगा ये यहां से आएगा। 1/10 यहां से, 1/10 यहां से। मैंने क्रॉस चेक कर भी लिया, दोनों का मिलाकर 1/5 बैठ रहा है। ओल्ड रेशो भी है, सैक्रिफाइस शेयर भी है। क्या न्यू रेशो ना निकाल पाओगे इससे? बोलो बेटा, कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। ये अभी करने हैं, अभी के अभी ही। XY प्रॉफिट 5/3, Z एडमिटेड एज अ पार्टनर, X सरेंडर्स 1/20th ऑफ हिज शेयर। क्या मतलब है इसका? अपने शेयर का 1/20वां हिस्सा। समझ में आ रही है बात? दो बातें होती हैं। एक तो मैंने कहा मेरी जेब में जितने पड़े हैं उसके आधे मैं आपको दे दूंगा। बताओ क्या करोगे? अब मेरे जेब में 500 रुपए पड़े थे, ये सीक्रेट बात है, लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मेरे जेब में जितने पड़े हैं आधे मैं आपको दे दूंगा। तो वो आधे निकालने के लिए क्या करोगे? 500 इंटू 1/2 करोगे। मेरे प्रॉफिट का, मेरे अमाउंट का 1/2 कर दोगे। बोलो। लेकिन मैंने कहा मेरी जेब में जो पैसे पड़े हुए हैं 500, उसमें से 200 रुपए दूंगा। अब क्या करोगे? अब 500 में से 200 माइनस करोगे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि 1/2th शेयर अलग बात होती है, अगले क्वेश्चन में आएगी, छोड़ो। ये बताओ फिलहाल ये बात समझ में आती है इतनी? X सरेंडर करेगा 1/20th ऑफ हिज शेयर। मुझे X का सैक्रिफाइस निकलवाओ कितना। इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं ये कितना था, 5/8 और X का A का सैक्रिफाइस, X का सैक्रिफाइस बताओ कितना है? 1/20th ऑफ हिज शेयर। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ बच्चे इसे 1/20 लिखकर छोड़ देंगे कि X ने ये सैक्रिफाइस किया है। नहीं नहीं, अगर वहां लिखा हुआ है X सैक्रिफाइस 1/20th ऑफ हिज शेयर, 1/20 फ्रॉम हिज शेयर। ये दो सेंटेंस पढ़कर जरा डिस्टिंग्विश करने का प्रयास करो। समझ में आ रहा है? बताओ क्या फर्क है दोनों में? अपने शेयर का 1/20th, अपने शेयर का 1/20th निकाल लो। यहां बताओ क्या लिखा हुआ है? ये क्या है?
अपने शेयर में से 1/20 निकाल दो। यहां 20th था, ये 1/20 था। बेटा बोलो, यानी अब दूसरा केस अगर होता तो क्या करते, जल्दी बताना जरा। तब यही करते, बोलो। अगर वो बोल रहा है अपने शेयर में से 120 निकाल कर दे दूंगा, 500 में से 200 दे दूंगा, तो ये 500 था, ये 200 पड़ा है, माइनस करो, नया 300 आ जाएगा मेरा। और अगर मैं बोल रहा हूं 1/20th दूंगा, अपनी जेब में जो पैसे पड़े हुए हैं, तो मेरी जेब में जो पड़ा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करोगे जेब से या नहीं करोगे, तब जाकर सैक्रिफाइस आएगा और सब्सिक्वेंटली नया शेयर आएगा। आई होप ये दो टर्म्स, दो लाइंस समझ में आती है। रटने का प्रयास मत करना, इसे पढ़कर देखो इसका मायने निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। 1/20th ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/20वां हिस्सा, या 1/20 फ्रॉम हिज शेयर। भाई मेरी जो हिस्सेदारी है उसमें से 1/20 मेरी हिस्सेदारी 1/2 की है, तो उसमें से 1/2 में से 1/20 माइनस करवा दूंगा। बेटा क्लियर हो रही है बात, क्या नहीं हो रही है? आगे आइए। तो फिलहाल 1/20th देना था, वाई ने 1/24 ऑफ हिज शेयर सरेंडर किया जेड के फेवर में। कैलकुलेट पीएसआर न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फोर्थ देखिए, एक्स वाई इक्वल पार्टनर, जेड एडमिटेड 1/4 शेयर, एक्स एंड वाई एग्री दैट द रेशियो बिटवीन देम वुड बी 2:1। इंपॉर्टेंट है, जरा करके दिखाना, दिमाग लगाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 करो फटाफट से। अब डिस्कस कर दिया मैंने सारे क्वेश्चंस, अभी जान के कुछ पॉइंट छोड़े हैं मैंने, जिससे थोड़ा दिमाग आप भी अपना लगा पाओ। करो, 5 मिनट अब आपके लिए प्योरली चार्ट बनाकर ही काम करने का प्रयास करिएगा, टाइम बचेगा। सारी स्टेटमेंट बार बार ना लिखनी पड़ेंगी और पूरे के पूरे रेशोज की समराइज्ड इंफॉर्मेशन एक टेबल की फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। करिए।
करिए बेटा फटाफट से। हमारा पहला स्टेप था ये कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। रेशोज कैलकुलेट करके दीजिए। रेशोज कैलकुलेट करके दीजिए। मुझे नहीं पता बेटा, आप देख लो अपने आप, कर लो बेटा अपने आप प्रयास। में कुछ देर बाद करूंगा शुरू। बेटा हो गए क्वेश्चंस क्या? कर लो बेटा, क्वेश्चन करने के लिए टाइम दिया है। चेक करिए। चेक करें बेटा।
क्वेश्चन नंबर 1 फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। पार्टनर्स हैं यहां पर एक्स वाई जेड। ओल्ड शेयर है इनका 5/8, 3/8, सैक्रिफाइस और फिर कहीं जाकर आएगा न्यू। इसमें दिया हुआ है न्यू शेयर 1/4 रहेगा। ये देखो क्वेश्चन के बेसिस पर जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो तो मैंने कैप्चर कर ली। अब मैंने कुछ और ढूंढा क्वेश्चन में, कुछ और मिला नहीं। जब कुछ और मिला नहीं तो क्या करें फिर? भाई यही मान लेते हैं कि 1/4 कहां से आया होगा? यहां से, दोनों से आया होगा। किस रेशो में? इनके म्यूचुअल रेशो में। 1/4 का 5/8 सॉरी 1/4 का 3/8 y ने दिया होगा। हाउ मच? 5/32, 3/32। Now you can easily calculate the new ratio also. 5/8 minus 5/32. 32, 8 4s are 20 minus 5, 15. 3/8 minus 3/32. 32, 8 5 15 minus 5 12. 1/4 को लिख पाएंगे 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 8/32। Thus the new ratio will be 15 12 8। क्या मैंने ठीक लिखा है? देखना जरा। सैक्रिफाइसिंग रेशो 5/3, ओल्ड रेशो 5/3। क्या गलत हो गया यहां पर? 8 3s are 24 minus 12। ठीक कह रहे हैं। वही 24 minus 3 21। ये 32 बैठ रहा है सब मिलाकर? क्या 20 नहीं बैठ भी नहीं रहा था ये। गलत बैठ रहा है अभी भी। ठीक तो था। 15 और 9 24, 24 और 8 32। ठीक तो है ये। 9 आएगा बेटा। चलो कोई बात नहीं। अब मैं जहां भी अगले स्टेप में बोलूंगा कि बेटा ये न्यू रेशो में कर देना, ये ओल्ड रेशो में, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में, स्टेप 1 से जाकर रेशो उठाकर ले आना और वहां चिपका देना। बेटा आई होप ठीक है बात ये। बोलो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। चार्ट से ही काम करेंगे। एक्स वाई पार्टनर्स थे। जेड वॉज एडमिटेड। ओल्ड शेयर वर 5/8, 3/8। जेड का कुछ होगा नहीं। सैक्रिफाइस और न्यू। आओ चेक करते हैं किस किस की इंफॉर्मेशन दी हुई है। जेड को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। इसका सैक्रिफाइस कुछ होगा नहीं। विच ही टेक्स 1/10 ईच फ्रॉम एक्स एंड वाई। ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। मैंने काउंटर चेक कर भी लिया। मैंने ये काउंटर चेक किया कि इन दोनों का सैक्रिफाइस मिलाकर ये नया शेयर बनना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब बताइए न्यू शेयर कितना बनेगा इनका? 5/8 minus 1/10 4 10 2 5 8 5 40 40 एलसीएम आएगा। 5 25 minus 4 21/40। 3/8 minus 1/10 48 5 15 minus 4 कितना हुआ ये? 11। और इसे लिख पाएंगे 8/40। 20 30 32 और 8 40। ठीक है। सो द न्यू रेशो वुड बी 21 11 8। सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1। ओल्ड रेशो 5:3। जहां भी जो रेशो मांगूंगा उठा के चिपका देना यहां से।
आगे क्वेश्चन में जाकर जहां जो रेशो मांगूंगा चिपका देना। करिए आगे फटाफट से, फटाफट से चेक करिए बेटा। इसमें एक या दो क्वेश्चन में गलती की होगी आपने। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं बेटा, क्या कह रहा है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। बेटा बात ना करो, रेशो क्या दी हुई है? 5/8, 3/8। उसके बाद z को एडमिट किया एज अ पार्टनर। कितना शेयर है नहीं पता, लेकिन x सरेंडर करेगा कितना बेटा? 1/20th ऑफ हिज शेयर, और y करेगा 1/24th ऑफ हिज शेयर। ये सारी इंफॉर्मेशन वो है जो गिवन है। आओ अपने आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब ये कितना हो गया? बोलो बेटा। 5/160, और ये कितना हो जाएगा? तो सिंप्लीफाई ना कर लें। हाँ जी, 3/190। चलो ठीक है, क्लियर है इतनी बात? जरा न्यू शेयर बताओ बेटा, बात मत करो, नया शेयर बताओ कितना हो जाएगा? 5/8 माइनस 5/160, 3/8 माइनस 3/192। और z का नया शेयर कौन बताने वाला है मुझे? z का नया शेयर कितना होगा? 5/160 प्लस 3/192। बेटा सिंप्लीफाई कर लोगे इन सबको? अब बोलो बेटा, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? फोर्थ में एक्स वाई आर इक्वल पार्टनर्स। एक्स वाई जेड थे, ये इक्वल पार्टनर्स थे, एक्स और वाई इनमें से। आगे जेड को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए। एक्स एंड वाई अग्रीड that the ratio between them would be 2:1। ये इंपॉर्टेंट है। x और y ने तय किया भाई हमारी आपस की रेशो 2:1 रहेगी। एक बात बताओ पहले तो, x और y का कुल मिलाकर नया शेयर रहने कितने वाला है कंबाइंड? 3/4। हाँ कि ना? कैसे आया ये? जब नई फर्म में z का शेयर 1/4 है तो x और y का 3/4 होगा कि नहीं होगा? और वो बोल रहा है कि ये शेयर जो होगा x और y का आपस में कितना कितना इन द रेशो? हाँ जी, इन द रेशो होगा इनका आपस में कितना? 2:1। तो 2/3 एंड 1/3। नया रेशो क्या हो गया? 1/4, सॉरी ये कितना हुआ? 2/4। बोलो 2/4, 1/4, 2:1 इज द न्यू रेशो। ओल्ड रेशो 1:1। सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे बेटा? सैक्रिफाइस समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। ओल्ड माइनस न्यू कर दें तो क्या सैक्रिफाइस ना आ जाएगा? अरे इसने तो सैक्रिफाइस ही नहीं किया कुछ। देख रहे हो बेटा गजब। सैक्रिफाइस कितना हो गया? 0:1। और चेक भी कर लो चाहे तो, सारा शेयर y ने दिया है और y का ही सारा शेयर देखो z को मिला है। x ने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा, z को लाना है ले आओ, मैं अपनी हिस्सेदारी कम नहीं करूंगा, मुझे तो उतना ही शेयर चाहिए होगा। कुछ ऐसा रहा होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा 2:1? जो न्यू रेशियो वो कह रहे हैं फ्यूचर में जो होगी 2:1 है, तो आप इसमें 2/4 और 1/4 ले लिया। कहाँ पर 2/4 लिया? ये 2/4 1/4 क्यों लिया? तो कितना करूं बताओ आप? x और y का नया शेयर कितना लिखूं आप बताओ? वो लिख दूंगा मैं तो 2/3 1/3। तो z को कहाँ से दोगे आप? अरे बचे हुए शेयर को ही तो 2:1 के रेशो में बांटेंगे ना। 1/4 तो z को दे ही दिया आपने, बचा हुआ शेयर 3/4 है जो x और y में बांटेंगे इन द रेशो 2:1। अगर 2:1 सारा ही x और y में बांट दोगे तो z को क्या मिलेगा?
बचा हुआ ही तो x और y में बांटना है। फिफ्थ पर आइए, फिफ्थ ABC पार्टनर्स, इस बार 3 पार्टनर्स थे, D को एडमिट किया है, रेशो था इनका बेटा 3:5, 3/10, 2/10, 5/10, ये इनका रेशो हो गया। दे एडमिट D को एडमिट किया, गिविंग हिम बेटा शेयर कितना रहेगा इसका 1/4। दिस शेयर इज कॉन्ट्रीब्यूटेड, कौन कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला है इसे, कुछ X, कुछ B और कुछ C। कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशो 1:3, यानी 1/4 का कुछ ये देगा, कुछ ये देगा, कुछ ये देगा। 1:3 के रेशो में 1/5, 1/5, 1/5। बेटा देखना ठीक नहीं, सॉरी कितना बेटा ठीक है ये, बेटा बोलो कितना हो गया कंट्रीब्यूशन, 1/20, 1/20, 3/20। सैक्रिफाइसिंग रेशो तो पता ही था 1:3, ये 3:5 पता था ओल्ड रेशो। नया रेशो अब निकाल लो, 3/10 माइनस 1/20, 2/10 माइनस 1/20, 5/10 माइनस 3/20, एंड नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट द न्यू रेशो। ये था बेटा हमारे पास चर्चा, डिस्कशन रिलेटिंग टू कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। ठीक है बेटा, ये रहा हमारा स्टेप 1। जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो सबसे पहले चाहे वो कहे या ना कहे, हम एक ये कैलकुलेशन टेबल बना लेंगे रिलेटिंग टू रेशोज, जिससे फर्दर क्वेश्चन में जहां जहां जिस जिस रेशो की जरूरत पड़ा करेगी मैं उस टेबल से उठाकर वहां पर यूज कर लिया करूंगा। नाउ कमिंग ऑन टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 रहेगा बेटा यहां पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। भाई पार्टनर को एडमिट कर रहे हो तो उससे गुडविल का पैसा मांगोगे ना। जब गुडविल का पैसा मांगा तो उसने मुझसे पलट के जवाब पूछ लिया, सवाल पूछ लिया, सर गुडविल कितनी है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। वैल्यूएशन के तरीके क्या क्या बताए थे आपको मैंने, बोलो बेटा कौन कौन से थे। या तो कल तो पढ़ाया ही है एवरेज प्रॉफिट मेथड, या कैसे निकालोगे सुपर प्रॉफिट मेथड, या कौन सा होगा। और कैपिटलाइजेशन में 2 प्रकार की कैपिटलाइजेशन थी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ, यही सब था। स्टेप 2 तो किया हुआ है हमने गुडविल भी कैलकुलेट कर ली। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रहेगा अब, ये वो रहेगा बेटा स्टेप नंबर 3, एंड दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जी गुडविल की वैल्यू तो आ गई, अब ये बताओ गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। 1 लाख आ गई गुडविल की वैल्यू, 2 लाख आ गई, 5 लाख आ गई। हाउ टू ट्रीट, हाउ टू अकाउंट फॉर, इन सब की एंट्रियां, ट्रीटमेंट क्या होगा वो यहां पर अब हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो उसके लिए पूरा एक चार्ट बनवाऊंगा मैं आपको, उसमें सारी बात कवर हो जाएंगी, स्टार्टिंग विद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सुनिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक केस जनरेट कर रहा हूं मैं आपके लिए, कुछ इस तरीके का, लेट्स से समझने के लिए। ओल्ड पार्टनर्स थे, ओल्ड रेशो थी यानी A और B की 3:1,
सैक्रिफाइसिंग रेशो थी ए और बी की 1:1। न्यू रेशो ये आप बताओ जरा निकाल के, मुझे चाहिए होगी। सी को एडमिट किया मैंने, लेट्स से ये 3:1 कहां से आ गया। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। कोई मुझे न्यू रेशो निकाल के बता देगा क्या इसमें, चार्ट की मदद से? बोलो कितनी आएगी एक बार। और साथ में गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,20,000। यानी स्टेप 1 और स्टेप 2 तो मैंने आपके लिए कर दिया। जो भी आएगी न्यू रेशो छोड़ दो फिलहाल, आज निकाल लेंगे। स्टेप 1 स्टेप 2 कर दिया मैंने आपके लिए। स्टेप 1 ये रहा, स्टेप 2 ये रहा। अब बात आई सर गुडविल की एंट्री कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें। तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करें ये निर्भर करेगा इस बात के ऊपर। दो बातें हो सकती हैं। 1,20,000 बनता है गुडविल, तो बताओ सी से कितना पैसा मांगोगे गुडविल के नाम का? बोलो बेटा। गुडविल का कितना पैसा सी से मांगोगे? कितना हुआ अमाउंट बताओ ना फिर। 30,000 मांगोगे ना कि भाई इफ यू वांट टू बिकम अ पार्टनर तो 30,000 रुपए आपको गुडविल के देने होंगे। अब दो बातें हैं इसमें, या तो वो गुडविल के पैसे नकद में दे देगा आपको, या तो वो गुडविल के पैसे नकद में दे देगा, या क्या बोलेगा, हाँ जी 30,000 बनते तो हैं लेकिन मैं दे ना पाऊंगा, अभी खातों में जोड़ घटा कर लेना। मान तो रहा है वो, लेकिन मैं नकद नहीं दे रहा आपको, मेरी कैपिटल से जोड़ घटा जो आपको करना हो वो कर लेना, अलग से पैसे ना दूंगा। बेटा समझ में आ रही है बात? तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, बताओ कौन कौन सी। इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश फॉर गुडविल, या नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा नहीं लाया, यही बात हो सकती है। सुनो क्या बनाया मैंने यहां पर केस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख रहे हैं। If amount of goodwill is brought in cash, if cash is not brought in by new partner for goodwill, अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ले आया, एंट्री क्या करेंगे? एंट्री होगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू सी। बोलो बेटा, और बताना सी कितना पैसा लेकर आएगा। हाँ जी, ये है यहां पर अमाउंट 1,20,000 का 1/4 यानी 30,000 ले आया। अब ये बताओ ये 30,000 रुपए जो आए हैं ये किसके पास जाने चाहिए? भाई जिसने कुर्बानी दी उसके आने के वजह से और उनके कुर्बानी के रेशो में, यानी कि एंट्री क्या हो जाएगी, ये जो सी के नाम में 30,000 रुपए पड़े हैं वो इससे निकालकर किस में डाल देंगे? किस में डाल दी बोलो मैंने? ये मैंने डाला है ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो मेरे केस में कितना था 1:1। खत्म, कोई और ट्रीटमेंट नहीं होगा गुडविल का।
कोई और अलग ट्रीटमेंट नहीं होगा गुडविल का। खत्म। समझ में आ रही है बात? सी पैसा लाया गुडविल का, ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दो। हाँ, इसके बाद ये अपने आप करना है आपको इतना काम, तो इसके बाद बोल सकता है, इसके बाद बोल सकता है कि ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल। आपको समझ में आया? यहां सी लाया, सी के अकाउंट में पैसे पड़े थे, उसके अकाउंट से निकालकर ए और बी में डाल दिए, लेकिन ए और बी ने विड्रॉ नहीं किए, अभी नकद थोड़ा ना दिया है। मैंने बी से कहा बी, ए से कहा ए, आपका 1 लाख की पूंजी थी, अब आज के बाद अपनी पूंजी कितनी मानना? 1.15। वो कह रहा जी मानना वानना कुछ नहीं, मुझे तो नकद दिलवा दो, नकद दिलवा दो। तो क्या करेंगे? एक एक्स्ट्रा एंट्री और पास करेंगे। बताओ क्या? इफ नोट, नोट का मतलब कहेगा तो करेंगे। इफ ओल्ड पार्टनर्स, कुछ नहीं होता प्रीमियम फॉर गुडविल। इफ ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू विड्रू देयर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक, तो क्या एंट्री और कर देंगे? बेटा मत करो ना बात, क्या एंट्री करेंगे बताना बेटा। एंट्री हो जाएगी अब ए डेबिट, बी डेबिट टू कैश। 15,000, 30,000 इन्होंने विड्रॉ कर लिए। हो सकता है आधे भी विड्रॉ करें। बोल रहा है ए एंड बी डिसाइडेड टू विड्रॉ हाफ गुडविल, 1/4 गुडविल। तो जितना गुडविल का मिला था उनके कैपिटल में, उसमें से जितना वो कहे वो विड्रॉ कर लेना। ये बताओ यहां तक की बात समझ में आती है कि नहीं आती है? नोट करो इतना, पहले नोट करो। करिए इतना नोट पहले। अरे भैया नहीं होता प्रीमियम ना, क्यों दुखी हो रहे हो भाई? नहीं होता भाई, खत्म हो गई बात। तो गलत है जो पढ़ते हो आप, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ नहीं रहे, दिमाग लगा रहे हो अपना। अरे भाई पढ़ लो, लिख लो उसे फटाफट से।
बेटा नोट कर लिया सबने? चलिए समझिए, अगर गुडविल नहीं लाया नया पार्टनर, अगर गुडविल नहीं लाया नया पार्टनर तो दो ट्रीटमेंट हैं आपके पास, दो तरीके हैं काम करने के। इफ द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, या तो काम करेंगे विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट रेज नहीं करेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब नया पार्टनर गुडविल के पैसे ले आया था तो ये दो एंट्री की थी आपने, पैसा लाया और जो लाया वो ओल्ड पार्टनर्स को उसका फायदा पहुंचा दिया सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब पैसे तो लाया नहीं तो ये एंट्री तो होगी नहीं, लेकिन भाई पुराने पार्टनर्स ने कुर्बानी तो दी है, तो क्या करेंगे, ए और बी को 15-15 दिलवा देंगे सी की कैपिटल से चार्ज करके, यानी सिंपल एक ही एंट्री हो जाएगी। बताओ कौन सी? सी डेबिट 30,000, टू ए टू बी 15,000, खत्म केस, कोई और कुछ नहीं करना। करो इसे भी नोट। If new partner does not bring his share of goodwill in cash, अगर नया पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में नहीं लाया, नहीं लाया, तो अब ये ट्रीटमेंट हैं, तो अब ये ट्रीटमेंट हैं। Does not bring his share of goodwill in cash, या तो विदाउट रेजिंग करेंगे या क्या करिएगा, या करेंगे बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट। इसमें क्या करना होगा आपको, जितनी भी गुडविल ऑफ द फर्म है, बेटा कितनी थी गुडविल फर्म की जरा बताना, 1,20,000, वो रेज कर दो। किसमें? वो रेज कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के
ओल्ड रेशो में। ये ओल्ड रेशो भूल गया मैं, क्या निकाली थी हमने? 3:2 थी ना। 5 डिवाइड करना कितना आएगा? 5 12 5 24 कितना? 72 और 48, ये भी खत्म। बताओ कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे अगर कुछ ना कहे तो? इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नॉट अलाउड। मैंने बताया था, बताओ क्यों? गुडविल किताबों में अगर ये एंट्री कर दी तो एक गुडविल आ गई किताबों में, बैलेंस शीट में पहुंच जाएगी। बोलो बेटा, जबकि कौन सी वाली गुडविल है ये? सेल्फ जनरेटेड। किताबों में कौन सी आ सकती है? लिख लो, नॉट अलाउड बाय AS 26। मना करता है AS 26, रेज नहीं करोगे गुडविल कभी भी। पुराना मेथड है, लिखवा दिया, कई बार बोल देता है, इससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। बस अगर बोल ही दे कि नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया एंड इट इज डिसाइडेड टू रेज गुडविल, तब तो भाई करना ही पड़ेगा, वरना अपने आप से कभी ना करेंगे। तो देखो ना, इन नटशेल अगर बात करूं तो बचा ही क्या? बचा ही क्या? गुडविल लाया है तो ये 2 एंट्री, ये अगर कहेगा तो करेंगे, नहीं लाया तो ये 1 एंट्री। क्लियर है बात? या फिर गुडविल रेस करके काम कर लो, जो भी कभी करेंगे नहीं अपने आप से। इसमें लिखिए, और इसमें अगर बोल दे नोट, इफ इट इज डिसाइडेड दैट गुडविल should not continue to appear in books of accounts। हिंदी करो, मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका? हिंदी करो जरा। ये तय हुआ है कि आपने गुडविल रेस तो कर दी, लेकिन बिजनेस ये गुडविल किताबों में कंटिन्यू नहीं रखनी। तो क्या करेंगे? एंट्री करेंगे ABC2 गुडविल। जो रेज की थी 1,20,000 की गुडविल, वो राइट ऑफ कर देंगे किसमें? न्यू पार्टनर्स के न्यू रेशो में। अब न्यू रेशो क्या थी वो हमने अभी निकाली नहीं, निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी। सो दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट ऑफ गुडविल ट्रीटमेंट। नाउ ये है पूरा, इसके अलावा कुछ नहीं है गुडविल में। ये है पूरा गुडविल का ट्रीटमेंट हमारा। या तो गुडविल ले आएगा पार्टनर या नहीं लाएगा, लाएगा तो एक ही ट्रीटमेंट, नहीं लाएगा तो 2 ट्रीटमेंट, विद रेजिंग, विदाउट रेजिंग। विद रेजिंग AS 26 मना करता है, हम हमेशा विदाउट रेजिंग से ही काम करेंगे। बेटा सबने नोट कर लिया? लिखो सबके नीचे एक जनरल नोट। ये सब करने से पहले, ये सब करने से पहले एक चीज और ध्यान रखेंगे। क्या है ये? If goodwill already appearing, if goodwill is already appearing in the balance sheet, then first of all it should be
written off among old partners in old ratio before passing any new entry। क्या लिखा है बताओ बेटा, क्या लिखा है भाई? आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, सब बाद में, सब बाद में। पहले चेक करो पुरानी बैलेंस शीट जो दी हुई है उसमें कोई गुडविल है क्या? अगर है तो बेटा वो किसने क्रिएट की होगी? ओल्ड पार्टनर्स ने की होगी ना। पहले उसे जीरो कर दो। किसमें बांट दोगे? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में, फिर इस चार्ट पर आना। ठीक, ये लिखा हुआ है। इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट देन फर्स्ट ऑफ ऑल it should be written off among old partners in the old ratio before passing any new entry। क्या एंट्री होगी इसके लिए जरा बताना। इसके लिए एंट्री हो जाएगी A डेबिट B डेबिट टू गुडविल इन द ओल्ड रेशो। गुडविल कौन सी वाली है? ये ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, जो ऑलरेडी किताबों में पड़ी हुई है, उसे राइट ऑफ कर दिया मैंने ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में, कुछ भी नई एंट्री करने से पहले। ठीक है बेटा, आई होप ये बात भी यहां तक समझ में आ गई होगी। बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए इतना करें आज स्टेप्स, इसके आगे चर्चा शुरू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। तो 3 स्टेप हमने यहाँ पर कर लिए हैं आज। कैलकुलेशन ऑफ रेशोज, जब भी कॉम्पोजिशन चेंज होगा तो रेशोज के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद अगला काम क्या रहेगा? बोलो। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तीसरा रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ऐसे 3, 4, 5 स्टेप्स और भी हैं जिनकी मैं चर्चा करूंगा, और साथ के साथ ही पूरा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय।